नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 9 मैथ्स के प्रश्नावली 2.1 के हल को मैं बताऊंगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो समझते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। पहले हमें जानना होगा कि बहुपद किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। ऐसा बीजी व्यंजक, ये सब क्या है? बीजी व्यंजक है जिसमें चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का मतलब, पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है जिसमें चर की घात क्या हो? चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्या यानी चर की घात क्या होनी चाहिए? ये सब होना चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब चर क्या है? ऐसी राशि जिसका मान प्रत्येक प्रश्न में बदलता रहता है। जैसे किसी प्रश्न में आप प्रश्नों को हल करते हैं तो किसी प्रश्न में x का मान 2 आ गया, तो किसी प्रश्न में x का मान -5 आ सकता है। और चर को हम x, y, z, t, s, u v से भी प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, इसमें चर क्या है? x है, इसमें y है, इसमें t है, और इसमें y है, और इसमें क्या है? x, y, t। लेकिन यहाँ पर हमें ये जानना होगा कि प्रश्न में दिया है एक चर में बहुपद। तो देखिए, बहुपद हम पहचानेंगे कैसे? पहली बात तो होती है कि घात क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। अब इसमें हम देखते हैं किसकी घात पूर्ण है, पूर्ण संख्या है। तो यह जो पहला व्यंजक है, बीजी व्यंजक या व्यंजक है, इसमें x की घात कितनी है? 2 है। यहाँ पर कितना है? 1 है। और यहाँ अचर पद है, अचर जिसका मान नहीं है, 7 है तो 7। अब ये क्या है? ये भी क्या है? बहुपद है, क्योंकि y का घात क्या है? 2 है, पूर्ण संख्या है। देखिए, इसमें 2, 1 और यहाँ पर x की घात 0 है। बताएंगे लास्ट में कैसे। और यहाँ क्या है? y की घात, जो चर है, y की घात क्या है? 2 है। पूर्ण संख्या है कि नहीं? तो ये भी क्या है? बहुपद है। अब यहाँ पर हम देखते हैं चर की, चर यहाँ पर क्या है? t है। तो 3 है, और इसको हम लिख सकते हैं t घाते 1/2। अंडर रूट है ना, करड़ी में है। तो ये हम जब घात में लिखेंगे तो t के पावर क्या हो जाएगा? अब देखिए, यहाँ पर t का पावर 1 है। यहाँ तो पूर्ण है, लेकिन पूरे बीजी व्यंजक में देखना होगा। तो ये क्या है? बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर y का घात 1 है और यहाँ 2/y है। जब ये y प्लस, अब जब y ऊपर जाएगा तो इसका घात -1। तो अब एक पद में तो y का घात 1 है जो कि पूर्ण संख्या है, लेकिन दूसरे जो पद है उसमें y का घात क्या? माइनस, यानी 0, 1, 2 इसमें पाया नहीं जा रहा है। तो ये बहुपद नहीं है। एक प्रश्न यहाँ भी है, एक चर में बहुपद। तो एक यहाँ पर 3 चर हैं। यहाँ पर कितने चर हैं? 3 चर हैं। तो एक चर में बहुपद, बहुपद तो है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथे प्रश्न को दोबारा समझिए। जैसे y को हमने y प्लस 2/y, और जब हमने 2/y को लिखा तो ये लिख दिया y पावर -1। देखिए, घात 1 हमेशा छिपा, एक घात लिखा नहीं जाता है। तो जब ऊपर जाएगी घात, यहाँ छिपा हुआ, जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। एक बात और, इसमें एक प्रश्न हम और जोड़ देते हैं, 6वां। जैसे 9 यहाँ पर लिखा गया, 9, तो ये बहुपद है कि नहीं? अब देखिए, ये बहुपद है। क्यों? 9 को हम लिख सकते हैं 9 × 1, और हम इसको लिख सकते हैं 9 × x⁻0। किसी चर संख्या की घात 0 है तो वो सदैव क्या होता है? 1 होता है। याद रखिएगा, किसी चर संख्या का घात यदि 0 हो तो 1 होता है वो। तो 1 को हमने ऐसे लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 9x⁻0। तो देखिए, घात क्या है? 0 है कि नहीं? तो ये 9 क्या है? बहुपद है।
ये क्या है, बहुपद है। अब कोई पूछेगा कि 0 बहुपद है कि नहीं, तो 0 भी बहुपद है। इसी प्रकार से जैसे हम लिख सकते हैं 0 1, कोई अंतर नहीं, और यहाँ 0 इंटू x घाते 0 लिख सकते हैं 1 को, तो ये बहुपद है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। x स्क्वायर का गुणांक, जो x से गुणा होता है उसे x का गुणांक कहते हैं। जैसे पहला प्रश्न है 2 + x² + x, तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक लिखा तो कुछ नहीं गया, लेकिन 1 है, तो पहले में x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। दूसरे प्रश्न में यहाँ -1 है, दूसरे प्रश्न में क्या है, गुणांक -1 है, ठीक। और तीसरे प्रश्न में जो x स्क्वायर का गुणांक है वो π/2 है, क्योंकि x स्क्वायर से क्या गुणा, π/2। और तीसरे प्रश्न में x स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका अर्थ है कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 0 है, क्योंकि 0 x स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं, कोई अंतर नहीं हो। और इसको जोड़ेंगे फिर कोई अंतर नहीं होगा, तो इसका अर्थ हुआ कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर 0 है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखिए। 35 घात के द्विपद का, तो चर ले लेते हैं x घाते 35 कर देते हैं, प्लस कुछ भी लिख सकते हैं, घात जैसे x घाते 7, ये हो गया। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x घाते 35 - 5, ये भी द्विपद है, ये भी चाहे जो लिख सकते हैं, लेकिन एक चर का घात क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। अब इसमें लिखा है 100 घात का एक पदी, तो y यहाँ हम चर ले लेते हैं, y घाते 100, या x ही ले सकते हैं, x भी लिख सकते हैं। और एक पदी है, ये 2 पद है, 1 2, ये भी क्या है। अब इसमें हम चाहें तो यहाँ 2 का गुणा कर दें, 2x पावर 100। अब ये मत कहिएगा कि ये 2 पदी, ये गुणा है, इसमें देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये हुआ। अब इसमें अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। जब घात की बात आती है तो जो अधिकतम घात होता है वहीं लिखा जाता है, याद रखिएगा। इस बहुपद में अधिकतम घात क्या है, पहले में अधिकतम घात है 3, तो इसका उत्तर होगा 3। और इसमें दूसरे में अधिकतम घात y का कितना है, चर जो है 2 है। और इसमें जो चर है बहुपद की घात क्या होगा, 1 होगा। कितना होगा, तीसरे में 1 होगा, और इसमें 0 होगा, याद रखिएगा, अभी बताए हैं वो 9 वाला, तो चौथे में क्या होगा, 0 होगा। अब अगला प्रश्न इसी में 5वां जो आपके सामने है और अंतिम प्रश्न भी है ये, तो क्या करना है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन द्विघात हैं और कौन कौन त्रिघात हैं। रैखिक का मतलब एक घात वाला। अब तो सीधे सीधे देखिए, ये क्या, 2 घात है, तो क्या है, ये 2 घात है। ये क्या है, त्रिघात है, देख ही रहे, अधिकतम घात की बात होती है, ये द्विघात है। रैखिक देखिए, इस ये जो बीज व्यंजक है बहुपद है, वह क्या है, रैखिक है। ये क्या है, यहाँ भी एक घात है, ये भी रैखिक है। ये क्या है, द्विघाती 2 घात है। ये क्या है, त्रिघात है। नमस्कार।